मनाया, रहा ज़मीं पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार मेरा परिवार मोदी 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 मोदी। अब मैं अपने प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा स्वागत करने के लिए आमंत्रण करती हूं और माननीय साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज सिंह जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भारत के सुदूर गांव में बैठी मां बहन को पीएम आवास देने वाले, गैस कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति दिलाने वाले, इज्जत घर देकर खुले शौच से मुक्ति दिलाने वाले, स्वास्थ्य कवच आयुष्मान कार्ड देने वाले, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा विधेयक लाकर राजनीतिक भागीदारी दिलाने वाले हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी नारी शक्ति की मिसाल मंच पर बैठी लोकसभा सदर, लोकसभा मछली शहर की हमारी बहन पूर्व विधायक सुषमा पटेल जी, पूर्व विधायक लीना तिवारी जी, नगर पालिका की चेयरमैन मनोरमा मौर्य जी, पूर्व जिला पंचायत की चेयर कमला सिंह जी, पूर्व हमारे मंच पर उपस्थित है हमारी बहन सोनकर जी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप कृपया आइए, नारी शक्ति के रूप में कुछ देने की कृपा करें। अब मैं माननीय आज इस जौनपुर की धरती पर इस विशाल जनसभा को संबोधित करने पधारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सबकी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह स्थान महात्मा गांधी बुद्ध का प्रिय स्थान रहा है और उस समय इसको इच्छिका खंड कहा जाता था। आज इस धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने पधारे। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से और आप सबकी ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन में आज
किसान, युवा, हमारी बहनें, बेटियों को सम्मान देते हुए आपने एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसे साकार करने का काम किया। आज आप समस्या का समाधान करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रथा को आपने ही प्रारंभ किया और आम आदमी को, देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, साक्ष्य है कि आपके कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत को, पवित्र संविधान को आपके द्वारा दिया गया मान सम्मान है। आपने 10 वर्षों में भारत के संविधान को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है जिसकी कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। कांग्रेस के लोग लंबे कालखंड तक शासन के बाद संविधान की मूल भावना को देश के साथ न्याय नहीं कर सके, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके इस संविधान की मूल भावना को लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज से पूर्व सपा और बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जाति, क्षेत्र, समाज, भाषा के नाम पर युवाओं को लड़ाने का काम किया। आज ये सभी दल एक गठबंधन बनाकर, एक ठगबंधन का स्वरूप देकर आज भ्रम और झूठ और असत्य का जाल फैलाकर हम आप सब लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सीजनल लोग, और जब चुनाव आता है तो चुनाव के इसलिए इस प्रकार का भ्रम और अफवाह फैलाकर समाज को भ्रमित और जाति के और क्षेत्र के नाम पर बांटने का काम करते हैं। हमें इन सब लोगों से सावधान रहना। हमारी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सभी लोग लगातार 360 दिन और 12 महीने भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम, अभियान और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और किस प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को नीचे तक पहुंचाया जा सकता है, हम लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विजन और आपके नेतृत्व में भारत ने विकास का जो स्वप्न देखा है वह लगातार पूरा होता जा रहा है। आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी एक बीमारू राज्य से आज एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। इसके लिए पिछले 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज यहां पधारने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर आपके नेतृत्व में आपका जो संकल्प है, एक कार्यकर्ता उसे पूरा जी जान लगाकर पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंचासीन सभी अपने पदाधिकारियों का भी स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं, कृपया अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की शीतला धाम चौकिया के ई पावन धरती जौनपुर के हमरे सब परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आपका ये आशीर्वाद
आपका ये स्नेह ये दिखाता है कि यूपी में इंडी गठबंधन वालों के लिए एक सीट भी जीतना मुश्किल कर दिया है आप लोगों ने। चार जून को जौनपुर में इतनी इमरती बटेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। भाइयों और बहनों, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का अवसर है। अब ऐसा प्रधानमंत्री जो एक दमदार सरकार चलाए, जिस पर दुनिया रौब न जमा सके, लेकिन वो भारत के दमखम से दुनिया को परिचित करवाए। इसलिए जब आप जौनपुर से हमारे कृपाशंकर जी को वोट देते हैं, मछली शहर से बीपी सरोज जी को वोट देते हैं, तो आपका वोट दमदार सरकार बनाता है। आप इनको जो वोट देंगे वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बैठिए भैया, बैठिए सरोज जी। और दमदार सरकार कैसे काम करती है, ये आपने काशी में देखा है। ये आप अयोध्या में होते देख रहे हैं। पहले लोग विकास की बातें करते थे तो चर्चा कभी दिल्ली की होती थी, कभी मुंबई की होती थी। अब देश और दुनिया काशी की भी चर्चा करता है, अयोध्या की भी चर्चा करता है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, उसमें भी मैं देख रहा हूं चारों तरफ मुझे माताएं बहनें के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रही है, उसका नेतृत्व कर रही है। और आपके आशीर्वाद, जीवन में और क्या चाहिए। मां बहनें, आपका आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति बन गई है। साथियों, विकसित भारत बनाना ये मेरा प्रण है। और विकसित भारत का ग्रोथ इंजन पूर्वांचल होगा, पूर्वी भारत होगा। इसलिए जब मैं एक्सप्रेस वे बनाता हूं तो जौनपुर वालों को बड़ा लाभ होता है। जब मैं बनारस के हवाई अड्डे को अपग्रेड करता हूं तो भी यहां के लोगों को फायदा होता है। ये पूरा क्षेत्र हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बड़ा मजबूत हब बन रहा है। आने वाले 5 सालों में मोदी योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं।
साथियों, जौनपुर तो देश को आईएएस, आईपीएस देने वाला जिला है। एनडीए सरकार परीक्षा से लेकर भर्ती तक नई और पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है। पहले केंद्र सरकार के ग्रुप सी, डी की भर्तियों में इंटरव्यू होते थे। मोदी ने ये खत्म कर दिया ताकि युवाओं को बेवजह की परेशानी न हो, पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने बड़ा फैसला लिया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी। अगर आपका बच्चा स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ा है, तभी उसको आगे जाने का कोई खिड़की खुलती है। अब मुझे बताइए भाई, एक गरीब मां का बेटा, गरीब मां की बेटी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने कहां जाएगी? अंग्रेजी पढ़ाने के पैसे कहां से लाएगी? तो क्या मेरा दलित का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? मेरे पिछड़े का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने तय कर लिया, अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप अपने गांव की भाषा में पढ़ करके आएंगे तो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, गरीब मां की बेटी भी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। अब हमने हिंदी में पढ़ाई और हिंदी में परीक्षा, ये रास्ता खोल दिया है। लेकिन आप जानते हैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसका भी विरोध करते हैं। ये लोग आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। साथियों, भाजपा युवाओं की आकांक्षाओं को समझती है, उनके लिए काम करती है। ये भाजपा है जिसने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून की मोदी सरकार ने बनाया है। ये हमारी सरकार है जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। हम रिकॉर्ड संख्या में आईआईटी, आईआईएम, एम्स बना रहे हैं और इस महाअभियान का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं, मोदी है, भाजपा है, एनडीए है। हम लोगों का रास्ता क्या है? हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण,
अपीजमेंट। देश में जब सपा कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल चलता था तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों का ही लाभ हुआ। सामाजिक न्याय पर, उस नाम पर गरीब, दलित, पिछड़ों के साथ छल हुआ है, छल, अपराध हुआ है। कच्चे घर, गंदा पानी, खुले में शौच, न जाने कितने अपमान, बिजली, गैस का अभाव। जरा कोई इस बच्चे से फोटो ले लीजिए, उस बच्चे को इतने प्यार से आया है। बेटे थोड़े आगे आ जाओ तुम, बेटा आगे आ जाओ थोड़ा। जरा एसपी जी वाले आप उसको बेचारे को परेशान मत करो। देखिए कितना बढ़िया स्केच बना के लाया है, वाह।